जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आत्मा राम जी ब्राह्मण देवता जब वहाँ से फल लेकर अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। क्यों? सखी ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि तुम फल नहीं खाओगी? तो बोल रही है कि फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा? अभी भी उसको धंधा की ज़रूरत है। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मैं गर्भवती रहूंगी, मेरा पेट निकला रहेगा, तो फिर मैं कैसे भागूंगी? यदि कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक वह पेट से निकला ही नहीं, गर्भ में पेट में ही रह गया, तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल लपेट समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। अब बताओ, सुनते हैं कि जो स्त्री बच्चा पैदा करती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में ही बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। मन में ऐसी ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसने पति से पूछा कि फल खा लिया, तब पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। अब एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मेरे पति देव फल दिए थे खाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं खाया और मैंने उसको गाय को खिला दिया। अब बच्चा पैदा नहीं होगा और पति जब जान जाएंगे तब हमको क्या कहेंगे? तब उस बहन ने कहा कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, तुम जो है सो ऐसे ही कहो कि हम पेट से हैं और मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना और वह तुझे अपना बालक दे देंगे। तो ऐसी युक्ति करेगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दी और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। वह पुत्र उनके बहन का था और बहन ने लियाकर अपने बड़ी बहन को दे दिया और ब्राह्मण ने समझ रहा है कि यह पुत्र मेरा है। आत्मदेव जी समझ रहे हैं कि यह पुत्र मेरा है। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। वह बहुत प्रसन्न हो गया। धुंधनी ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? तो मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लेते तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने
वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। उसका कान केवल गौ के बच्चा की तरह था, लेकिन तो सारा शरीर बहुत सुंदर बालक की तरह था। इस समाचार से तो और सब लोगों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक देखने के लिए आए। तब आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। कहाँ तो आत्मदेव का भी बालक नहीं हो रहा था और कहाँ उनके गौ भी बांझ रहती थी, और आज देखो देवता ने कैसा किया कि स्वयं ब्राह्मण देवता को भी, आत्मदेव को भी बालक हुआ और उनके घर में गाय ने भी बच्चा दिया जो एकदम मनुष्य आकार में है। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देकर उसका नाम गोकर्ण रखा। अब आत्माराम और धुंधकारी, जो आत्माराम का पुत्र धुंधकारी था, वह बहुत ही दुष्ट निकला और व्यभिचार करने लगा। तरह तरह के व्यभिचार, दुराचार करने लगा, वेश्याओं का संग होने लगा, जुआ खेलने लगा और वह अपने माता पिता पर अत्याचार करने लगा। अपने पुत्र के अत्याचार से आत्माराम ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखित हुए और उनको बहुत संताप होने लगा कि मेरा बनाया हुआ सारा धन यह मुफ्त में लूटा जा रहा है, और यह पुत्र के कारण उनको बहुत ही कष्ट उत्पन्न हुआ। और पुत्र के कारण कष्ट उत्पन्न होने से वह बहुत ही निर्धन भी हो गए और दुर्बल भी हो गए और बहुत दुखित हो गए। अब उनको दुखित देखकर गोकर्ण जी ने उनको उपदेश किया। यह गोकर्ण जी का उपदेश अब अगले अंक में हम लोग सुनेंगे। जय जय श्री राधे।